हेलो मेरे देश के प्यारे बच्चों और देश के युवा भविष्यों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। और इस चैप्टर में जो हम लोग डील करने वाले हैं वो डील करेंगे चार्जेस से। तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा दो टाइप के वीडियो। जो पहला वीडियो होगा वो आपको बेसिक कंसेप्ट से डील किया हुआ वीडियो मिलेगा। उसके बाद जो है सारा कंसेप्ट को माइंड मैप तरीके से अरेंज करके आपको एक पूरा ब्लैक बोर्ड पे मिलेगा। उसको आप A4 साइज पेपर या फिर अपने नोट्स या फिर चार्ट पेपर पे बना लोगे तो आपका जो है वो नोट्स भी तैयार हो जाएगा। उसमें आपको डेफिनेशन भी मिलेंगे, डेरिवेशन भी मिलेंगे। तो सबसे पहले मेरा मानना ये है कि आपका पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंसेप्ट, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है, आया कहाँ से और क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आप सपोज दैट आप ये हैं, ये आपका बाल है और आप एक प्यारे से बच्चे हैं। और अभी क्या है कि अगर आप एक बलून को, मतलब जो बलून जिसमें कि जो आप बचपन में बलून यूज़ करते थे, उस बलून को अगर रब करोगे, किसके साथ, हेयर के साथ, अगर क्या करोगे, रब करोगे। बहुत खुश लग रहे हो ना आप लोग, हाँ। तो बलून खरीद के बहुत खुश लग रहे हो। तो बलून को क्या करोगे, रब करोगे अपने हेयर से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका हेयर है ना, इस हेयर से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, बलून में। हेयर से क्या रब होने के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और उस फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाएगा, जो आपका बलून है उसमें क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिवली चार्ज होता है, इसको आएंगे हम लोग। और ये हो जाएगा आपका हेयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ में आपने पढ़ा था कि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, सेम उसी तरह से आपका क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, जो एक चार्ज का कंसेप्ट है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अभी वो ये क्यों अट्रैक्ट करता है, बस इसी के बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे ग्रेविटेशनल लॉ में सिर्फ अट्रैक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट मिलेगा देखने के लिए, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो बेसिकली जो आप डील करने जा रहे हो वो चार्ज के कंसेप्ट से डील करने जा रहे हो। और ये चार्ज जो है आपने रियल लाइफ में इस तरह से देखा होगा। कभी कभी आपने ब्लैंकेट और हेयर में भी रिपल्सन देखा होगा। और कभी कभी आप बचपन में वो जो स्केल होता था, उस स्केल को आप अगर रब करके हेयर में और उस पर छोटे छोटे पेपर के पीसेस करके लिफ्ट करने की कोशिश करते तो वो लिफ्ट हो जाता। तो बचपन में वो जादू सा लगता था, लेकिन अब वो जादू सा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा कंसेप्ट क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट है, जिसमें आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है उसमें इलेक्ट्रो मतलब होता है क्या, आपका चार्ज, और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। तो जो हम लोग कंसेप्ट देखने जा रहे हैं वो है चार्ज एट रेस्ट का कंसेप्ट। और इसका जो है आपका इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो आपके आसपास का सारा सराउंडिंग्स है, उस सारे सराउंडिंग्स में जो आप चीज़ें देखते हो वो क्या है, वो या तो कंडक्टर या तो इंसुलेटर है। मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और या फिर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है कि नहीं। तो बेसिकली जो है आप जो आसपास देखते हो, अपने आसपास सराउंडिंग में, वो सब क्या है आपका, वो सब है आपका मैटर, ठीक है। और मैटर जो होता है वो बना होता है किससे, वो या तो कंडक्टर होता है तो इंसुलेटर होता है। मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो बना होता है छोटे छोटे पाउडर फॉर्म मॉलिक्यूल्स से। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये फर्दर सब डिवाइडेड होता है किसमें, तो एटम्स में। ये आप जान चुके हो क्लास 9th और 10th में कि वो फर्दर सब डिवाइडेड किसमें होता है, एटम्स में। और ये जो एटम्स होता है आपका, ये 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिवाइडेड होता है। पहला तो इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज़ क्या 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या होता है, ये आपका निगेटिव चार्ज होता है। ये प्रोटॉन आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। तो ये कंसेप्ट आप पहले से जानते हो
कि जो हर एक मैटर होता है आपके आसपास वो बना होता है 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मैटर बना होता है छोटे छोटे पाउडर फॉर्म मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बना होता है एटम्स में, और एटम्स बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और इसी 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पे ये सारा जो है वो दुनिया चल रहा है। और इसी 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए आपको दिया गया है क्या, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स। उस एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स कंडक्टर है, कुछ इंसुलेटर है, तो कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है। जैसे कि अगर आप बात करोगे एल्युमिनियम वायर का, एल्युमिनियम वायर बेसिकली यूज़ क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो एल्युमिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, तो एल्युमिनियम का Al होता है इसका ये, और एटॉमिक नंबर होता है 13, जैसा कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th और 10th में। और जो आपका ये एल्युमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 283। ठीक है, तो अब जो इसमें आपने क्या पढ़ा था क्लास 9th और 10th में, कि जो आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन रहे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, ये लूज करेगा, और लूज करेगा, और यही लूज होके क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है। इसलिए जो मेटल्स होता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपने पढ़ा होगा उसमें क्या पढ़ा होगा, कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है आपका क्या, जैसे एटॉमिक नंबर 13 है, तो न्यूक्लियस में आपका 13 प्रोटॉन होगा प्लस चार्ज, और 13 न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। तो जो पूरा एटम होता है उसका मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, वो ऑर्बिट्स में होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। और एग्जैक्टली ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में। तो यहीं से कंसेप्ट आता है किसका, चार्ज का। तो बेसिकली जो चार्ज होता है यहीं से आपका समझना स्टार्ट होगा। और चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से और निगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से। तो ये माइनस क्यू हो गया निगेटिव चार्ज, और प्लस क्यू हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। और यही प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होता है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, फॉर इसी चार्ज में अगर आप सेम नेचर का चार्ज लोगे प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो इसमें होगा क्या, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा इधर। ठीक है, तो जिस तरह से न्यूटन्स लॉ में आपका मास के बीच होता था अट्रैक्शन, यहाँ चार्ज के बीच होता है। न्यूटन्स लॉ में आपका क्या था, सॉरी ग्रेविटेशनल लॉ में जो था आपका क्या था, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, यहाँ लेकिन रिपल्सन भी होगा। तो दोनों आपका ग्रेविटेशनल लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, और ये भी आपका क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग 1 बाय 1 डील करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि चार्जेस क्या होता है, चार्जेस के टाइप्स कितने होते हैं, चार्जेस का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फिर चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। फिर इस तरह से हम लोग कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारा कंसेप्ट 1 बाय 1 देखते हुए जाएंगे। तो आपको बेसिकली मिलेगा इस मेरे प्लेलिस्ट में 2 टाइप का वीडियो। एक तो एकदम बेसिक से समझाया हुआ, जिस तरह से मैंने यहाँ समझाया था कि अगर आप एक हेयर से बलून को रब करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हेयर से ट्रांसफर होता है बलून में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया बलून में तो ये निगेटिव चार्ज हो जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो गया। इसलिए जो हेयर है वो बलून को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उसी तरह से क्या है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर का कंसेप्ट, कि आपके आसपास जो मैटर होता है, आपके आसपास के सराउंडिंग्स में, वो क्या होता है, या तो वो मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स है। मेटल्स नॉन मेटल्स मतलब कंडक्टर है या फिर नॉन कंडक्टर है। कंडक्टर है तो हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और जो बेसिकली आपका वो मैटर होता है वो बना होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, पाउडर फॉर्म में होता है जो, और ये पाउडर फॉर्म जो मॉलिक्यूल है वो बना होता है एटम्स से। और एटम बना होता है आपके 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, जो कि आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ लिया है। वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन आपका
न्यूट्रल होता है, और यही इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को माइनस क्यू कहते हैं, प्रोटॉन को प्लस क्यू कहते हैं। और यही जो माइनस क्यू प्लस क्यू है उसके बीच होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसको कूलम्स लॉ ने कूलम्स के द्वारा दिया गया था, इसलिए कूलम्स लॉ को पढ़ना होता है। और यही था फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कहलाता है। तो इससे क्लास 11th में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, और यहाँ आप पढ़ोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी, दोनों एक साथ होता है। और ये दोनों चीज़ खोजा गया था कूलम्स के द्वारा, इसलिए आप कूलम्स लॉ को पढ़ोगे और कूलम्स लॉ का पूरा आइडिया समझ में आएगा, और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप बेसिकली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इस तरह से कंसेप्ट पहले बेस से समझाया होगा ब्लैंक बोर्ड पे, ठीक है, और फिर आपको मिलेगा माइंड मैपिंग स्टाइल में, जिसमें आपको डिफिनेशन भी लिखे होंगे, डेरिवेशन भी लिखेंगे। आप उस डिफिनेशन डेरिवेशन को अपने नोट्स में लिख सकते हो, या फिर उस माइंड मैप को चार्ट पेपर पे बना सकते हो, या फिर A4 साइज पेपर पे आसानी से बना सकते हो। अगर आपने बना लिया तो आपको चीज़ों को कनेक्शन करने में आसानी हो जाएगा, और वो याद करना भी आसान हो जाता है। तो आई होप दिस मस्ट हैव हेल्प्ड यू अ लॉट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय बाय।